बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान तलहा अदनान नारू हाज़िर खिदमत है। उम्मीद के साथ कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे और अल्लाह की पनाह में होंगे। नाज़रीन, इस वक्त मैं 18 साला किरण के घर में मौजूद हूँ। वो किरण जिसको ज़िंदा जला दिया गया, और ज़िंदा जलाया भी किसने? उसके अपने मंगेतर ने, जो कि उसके फुप्पो का बेटा भी था। और बात सिर्फ इतनी थी कि इनके घर वालों को पता चलता है कि ये जो लड़का है ये किसी काम का नहीं है और हम इनसे रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। जब ये इनके घर में जाते हैं, इसका वालिद 18 साला किरण का वालिद जब इसके अपनी बहन के घर में जाकर ये बताता है कि क्योंकि आपका बेटा कोई काम नहीं करता और हमें कई शिकायतें वसूल हुई हैं तो हम ये रिश्ता तोड़ना चाहते हैं। उसके बाद उस दरिंदा सख्त इंसान ने इस घर में दाखिल होता है। और ये आप मेरे साथ, मेरा कैमरा मैन अगर दिखा सके तो ये यहाँ पर वो बैठी थी, यहाँ आते ही साथ ही उसके ऊपर तेल छिड़क कर उसको आग उसके ऊपर लगा देता है और वो आग में यहाँ पर झलस उठती है। और जहाँ पर उसकी चीखो पुकार सुनकर तकरीबन पूरा मोहल्ला जो है वो फ़ौरन जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि ये जो तमाम घर वाले थे, इन घर वालों के मुताबिक वो लोग बाहर किसी शादी पे गए हुए थे और सिर्फ जो वालिद साहब थे वो साथ वाले कमरे में मौजूद थे जो कि सो रहे थे। जब उसने अपनी बेटी की चीखो पुकार सुनी तो वो फ़ौरन भागता हुआ जब कमरे से बाहर निकला तो वो क्या देखता है कि उसके ही अपनी बहन का बेटा उसको अंदर जलाकर बाहर दरवाज़ा बंद करके खड़ा है और वो बेटी अंदर से चिल्ला रही है, बाबा बाबा की आवाज़ें करके बाबा को पुकार रही है कि बाबा मुझे बाहर निकालो, बाबा मुझे बाहर निकालो। आप नाज़रीन सोचें कि वो क्या आलम होगा। एक बाप, मैं कहूँगा कि बदकिस्मत बाप, अपने बहन के बेटे के सामने वो बेबस था, वो तड़प रहा था, उसके पाँव पकड़ रहा था कि मेरी बेटी को छोड़ दो, मुझे कमरे में जाने दो, मेरी बेटी को बाहर आने दो। लेकिन वो बदबख्त दरिंदा सिफ्त इंसान दरवाज़ा जो है वो पकड़ के खड़ा था। उसके अपनी जो उसकी मंगेतर थी अपने उसके बाप को अंदर जाने नहीं दे रहा था। उनकी वालदा मौजूद है यहाँ पर, हम कोशिश करते हैं कि उनकी वालदा से बात कर सकें और जान सकें कि बाकी का जो वाक़या है वो है क्या। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम सलाम बेटा जी। अच्छा माँ जी, कब का वाक़या, कितने दिन पहले का वाक़या? 23 तारीख का वाक़या है। हम शादी पे मसरूफ़ थे और शादी के पहले हमने 2-4 दिन पहले इसके पापा गए भी आप बहुत तगड़े लोग हैं, मैं माड़ा हूँ, आपको इतना प्यार दिया, आप तो मुनाफिक लोग हैं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। तो उसने जाके जवाब दिया है तो वो मौका तलाश करता रहा। अच्छा, शादी से इनकार किया? हाँ। कितने दिन पहले इनकार किया? थोड़े दिन ही हुए, उससे पहले भी 2 दफ़ा किया है। फिर उसकी बहन आ जाती थी, पाँव पकड़ा, हाथ भाई का मुँह चूम, ऐसे करो, मिनते तरले, कभी अपनी बेटियां साथ ले, मामू मुझे सानू अल्लाह वास्ते दे दे, असी कोई ये नाल ऐसी वैसी गल करिए तो असी अपन बच्चियां तो लईए, बड़े वास्ते पाप हो के ना 2 दफ़ा फिर सुलह सलाह सारिਆਂ ने साड़ी करवा दी। हुण फिर उन्हें इन नज़रां से एक सामने हर चीज़ वेख के तो कोई बच्ची नहीं टिक्का देगा, कोई बच्ची नहीं टिक्का देगा, नहीं देगा। फिर मेरे को आंदी सी, मैं पढ़दे पाया, मैं कहे ना कहन मामी साढ़े ते जुल्म कर दी। पापा ने खुद जो सब कुछ देखा है तो उन्हें कहा मैं हुण रिश्ता नहीं देना। बस उन्हें जेहन च मुंडे ने वो गल बिठा ली, ओदी अम्मी ने आख्या तेरा मामू ही आंदा, मैं हूँ भावें पूरा पिंड भी लाया वे, कोई ऐसा बंदा नहीं रह गया जिहड़ा मेरे बूहे ते नहीं लियाई, हूँ पूरा पिंड भी लाया, मैं रिश्ता नहीं इनू देना। बस ये गल उन्हें जेहन च रखी। वो जिवें शादी तो असीं फारग होए हाँ, अगले दिन मुकलावा लैन चले गए हैं। तो उन्हें कितने बजे का टाइम था जब ये वाक़या हुआ? वो 6 बजे का था। हम 4 बजे घर से गए, उधर पहुँचे ही हैं तो 6:30 बजे ना 6 बजे फ़ोन हमें चला गया भी किरण शहजादी जल गई है। तो चाचू ये आए तो इन्हें ही वेख्या, सानू फोन गया तो असी फिर उत्थे हॉस्पिटल, मैं तो उत्थे बेहोश हो गई जब फोन गया है। उस वक्त घर में कोई भी नहीं था, अकेली? नहीं, उसका पापा था, ये भाई था, ये दोवें खाना खा रहे थे, वो किचन के पास खड़ी है। तो मैं क्या बेटा सारा कुछ संभाल के ना ताए अबू के घर चले जाना, उधर ना आपकी कज़ने भी आए तो उधर से मैं ले आऊँगी, पापा तेरा थका है 4-5 रोज से, तो वो लेट जाएगा तो आप उधर चली जाना। अच्छा, ये इन्नी मैं करके चली गई, मैनू नहीं बाद पता लगा की होया की नहीं। फिर ये पापा आंदा मैं इधर सौ गया, थकिया आया सी, तो इनू कहना पापा मैं आज संडे है, मैं बाहर खेला हूँ। इन्हें कहा जा बेटा चले जा। वो दरवाज़ा ये लॉक करके बाहर चला गया, बाहर से बंद करके।
ये वाला दरवाज़ा ऐसे बंद करके बाहर लगा, वो कहीं हाँ ये खेलने चला गया, वो उस कमरे में बैठ गई है। तो वो आया पता नहीं वो की हाथे से आया सी तेल सी जो भी सी जला के ते चला गए। बाहर से आया खेलता खेलता कहता पापा अपने साथ वाले कमरे में आग लगी, चिल्लाने लगा अपने कमरे में आग लगी। वो कहता था मैं थप्पड़ मारूंगा, आवाज़ नीचे कर, आवाज़ नीचे कर। वो उस लड़के मतलब मंगेतर ने कहा? हाँ उस वक्त मौजूद था घर में? हाँ वो खड़ा था, दरवाज़ा वो अंदर बिठा के लॉक करके खड़ा हुआ था। अच्छा। दरवाज़ा ऐसे ना, हाँ जी। कुंडी नहीं लगाई, ये जो कुंडा है ना इसमें हाथ डाल के अच्छा। खींच के खड़ा। इतना दरिंदा जो तो है, 10 साल बच्ची से बड़ा है। ते वो ऐसे खींच के खड़ा, कहता भाई मारे अंदर आग लगी, मुझे देखने दो। ते एक वो कहता नहीं आग लगी, चुप कर जा, नहीं तो ये भागा दवा दवा, ये दरवाज़ा खोला, पापा के ऊपर गिरा, पापा अपने कमरे में आग लगी है। वो पापा उठे, पापा ने जाके ऐसे हाथ मारा, उधर चला गया, थोड़ा से आगे चला गया। तो जब दरवाज़ा खोलिया तो अंदर चिल्ला के पापा जानी मैं, पहचानी नहीं जा रही थी, पहचानी। जल्द उन्हें क्या पापा जानी मैं, उन्हें क्या ये तो नहीं मेरी बेटी लग रही। उन्हें हाथ और पाँव देख के कहता मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। ऐसे परियों जैसी, पता नहीं अल्लाह ने उसको शक्ल कैसी दे दी थी। कोई भी हमारे ख़ानदान ना इधर ना मेरे ख़ानदान में कोई ऐसी बच्ची नहीं थी। जो बाहर निकला वो चिल्लाई है तो बेहोश हो गई बेचारी बच्ची, गिर गई। प्यो भी ऐसे पिटने लगा सर को, तो वो भी बेहोश हो गया, ये भी बेहोश हो गया। मोहल्ले वाले भागे हैं सारे, भाग के इतने में वो लड़का निकल के ना, लड़का इधर खड़ा है, वो साड़ी सामने वाली को तो पता था ना, वो हमारी रिश्तेदार भी थी। और वो खुरम गाड़ी मंगवा लो, किरण जली पड़ी है। वो उसका इरादा ये था मैं कुछ ना, खुरम मैनू होया कि, खुरम मैनू होया कि, बोलिया नहीं। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ 2-4 ਹੋਰ ਲੋग आ गए ने, ਇਹਦੇ ਚਾਚੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, वो खिसक गया, भाग गया। भाग के तो उधर जाकर साइड पे लगा भी इसकी आवाज़ बंद हो जाए, कोई बयान ना दे सके। वो इस इरादे में खड़ा था भी बयान ना दे सके, तो भी ये बयान ना दे सके। जब वो गाड़ी में डाला तो वो उन्होंने वो ऑक्सीजन लगाया, तो उसे वो साढ़े सामने पुलिस वाला रहता, उसने फ़ोन किया और उसने कहा मैं अदील बोल रहा हूँ, तो फटाफट गाड़ी से हमारे मोहल्ले में ऐसा वाक़या हो गया, सो हमारी अपनी बेटी है जिसके साथ ये वाक़या हो गया। वो गाड़ी वाले आए और ऑक्सीजन लगाते गए। इसके 2 ताए थे, एक ये चाचू था और एक साड़ी रिश्तेदार भी है मोहल्ले वाली भी दूर से, वो भी बैठ गई। बच्ची ने फिर स्टार्ट कर दिता, पापा जी, इनू ही पापा कहती है, छोटे पापा, चाचू नहीं, चाचू को भी पापा कहती? हाँ चाचू को भी पापा। छोटे पापा मुझे खुरम बुरी तरह जला गया, इसको नहीं छोड़ना, इसको सारे रास्ते ही वो बेचारी ये कर। तो जो पता लग गया ना भी खुरम ने जला दिता, इन्हें फ़ोन किया दिल ने, इन्हें खुरम ने जलाया। उनका खुरम तो गायब भी हो गया, नहीं तो असी इत्थे ही फड़ लेंदे। वो नस गया। उस तो बाद जदों उत्थे गया, उत्थे पुलिस वालियां नूं भी ये बयान, मामूआं नूं भी ये, फिर मैनू होश आई तो मैनू लैके गए, मेरी मामा नूं लाओ। एक दफ़ा मेरी मामा नूं लियाओ, मैं गई, कहती मामा मुझे अपने हाथ से पानी डालो। मैं बड़े हौसले से गई, 2 ढक्कन पानी डाला है। मैं कहा बेटा आपके साथ क्या हुआ है, क्या चूल्हे से जली हो, तार से जली? कहती मामा नहीं, मुझे खुरम ने जलाया है, मुझे खुरम ने जलाया है। मैं ये सोचे अपने भी एडे जालम होते हैं। मैं कहा बेटा सही तरह बताना। मामा मुझे बुरी तरह खुरम ने जलाया है, मुझे खुरम ने जलाया, इसको नहीं छोड़ना, इसको नहीं छोड़ना। मैं उत्थे बेहोश हो गई, मैनू बाहर लाया ने। उस तो बाद मेरी बेटी ने मैनू नहीं मिलाया इन्होंने। फिर बात जो जाता रहे, बेचारी ऐसे हाथ बांध के फिर ये कहती रही खुरम को नहीं छोड़ना, खुरम ऐसे जैसे बेटा मेरे साथ हुआ दुश्मन के साथ भी ना हो। और पापा भी बेचारा मस्कीन रो रो के 1 महीने बाद आज हमने करे कितनी मुश्किल उसको भेजा भी आप तो कहीं जाए, आप तो इधर हमें भी मार देंगे, आप भी मर जाएंगे ऐसे टेंशन में।
बस ये वाक़या बना है, हमें अब इंसाफ चाहिए, कोई इंसाफ मुझे नज़र नहीं आ रहा। इतनी मासूम सी बच्ची और जुल्म होया, पूरे मोहल्ले से पूछ लो, कोई ये नहीं कहेगा, माँ बहन बेटी वाला ये नहीं कहेगा भी इन दोनों मियाँ बीवी से जुल्म है। ऐसा जुल्म तो दुश्मन के साथ ना हो जो हमारे साथ हुआ है। एक होती है बच्ची ऐसी है, बच्ची वैसी, बच्ची बहुत फर्मा बरदार, रिश्तेदारों की भी, अपनी मामा की भी, सब की, पर इन्होंने हमारे साथ जुल्म किया है। ये जुल्म की हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। माँ जी, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके लिए दुआ कर सकते हैं। बाकी जो आपका नुकसान हुआ है ना उसका ना मैं महसूस कर सकता हूँ, वो एक माँ ही महसूस कर सकती है। अच्छा बेटा, जब आप आए घर में तो क्या आपने क्या चीज़ देखी? मैं जब बाहर से आया हूँ अंदर तो देखा कि साथ वाले कमरे में आग लगी है, तो मैंने शोर किया है तो खुरम ने मुझे थप्पड़ मारा है, शोर ना करो, तो मेरे पापा इतनी देर में बाहर आ गए हैं। आपकी बहन भी चिल्ला रही होगी अंदर से? हाँ जी, अंदर से वो भी चीखें मार रही थी। वो तो कह रही थी दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ये बेचारा क्या कर सकता, बच्चे को तो आगे नहीं होने दे रहा था, बच्चे को तो आगे नहीं होने दे रहा, दरवाज़ा वो कैसे खोलता। फिर वो पापा निकला, ऐसे धिक्का मारा तो कुड़ी चिल्लाई, पापा जानू मैं। वो आखे नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी बेटी नहीं, ये मेरी किरण शहजादी नहीं हो सकती, ये मेरी किरण शहजादी हो। ऐसे करता करता गिर गया। अच्छा, इतना वो मतलब कि ज़ाहिर आग लगती है, शोर शराबा, तो वो उनके वालिद की पहले आँख नहीं खुली शोर से? नहीं, तो एक 5 मिनट वो कहता लगे, मैं ऐसे लेटा ही हूँ तो बच्चा बा इससे आगे शोर, आंख लग गई। 3-4 दिन तो हम शादी में बिजी रहे तो सो नहीं पाया, तो उसकी आंख लग गई। अच्छा, अब आपकी हुकूमत से और पुलिस से क्या रिक्वेस्ट है? यही है, जैसे हमारे साथ जुल्म हुआ ऐसे इसके साथ और फांसी हो। मेरी बच्ची के मुंह में यही था, इसको नहीं छोड़ना, और ये छूट गया तो फिर हम मर जाएंगे। इसको छोड़ेंगे नहीं, पर मैंने अपनी जान देनी पड़ेगी, छोड़ेंगे नहीं इसको। मेरी बच्ची की गलती होती, मैं कहती भाई उसकी गलती है, मैं खुद कहती मेरी बच्ची है ही ऐसी थी। अल्लाह से डरना, बंदे से, इंसान से नहीं डरना, पर मुझे पता है मेरी बच्ची के साथ जुल्म हुआ है। सब छोड़ भी देंगे, हम नहीं छोड़ेंगे, मैं नहीं छोड़ूंगी। मुझे पता है मुझे जुल्म हुआ है मेरी बच्ची के साथ। वज़ीर आला, ये एक माँ की आवाज़ थी, एक माँ की दरख्वास्त है आपसे। आईजी साहब, आईजी पंजाब, आप जो पीटीआई के जितने भी हमारे सेनेटर्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, हमारी सबसे दरख्वास्त है इस माँ की आवाज़ को सुना जाए, इस माँ की बात को सुना जाए। इस माँ के दिल पे जो गुजर रही है, हम में से कोई भी महसूस नहीं करता। ये सिर्फ एक माँ ही महसूस कर सकती है। एक 18 साल बेटी को ज़िंदा जला दिया जाए, ये शायद सिर्फ कहना आसान है, बोलना आसान है। जिसके दिल पे ये गुजर रही है, ये वो इसको महसूस कर सकते हैं। मेरी फिर तमाम आला अहदेदारान से रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है कि इस माँ की फरियाद को सुना जाए, इस माँ की बात को सुना जाए, और जो भी इसमें मुलविस हैं उनको सज़ा के तख्ते पर पहुँचाया जाए। इसी के साथ ही अपने मेज़बान मोहम्मद तलहादान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।